मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर के वचन के साथ मैं आपके सम्मुख में आ पाया। सो इसलिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं। आप सब भाई बहनों को, आप जितने भी परमेश्वर के लोग हैं, सबों को परमेश्वर बहुतायत आशीष करे और आपके जीवन में उन्नति की और प्रभु लेकर चले, ये मेरी प्रार्थना है। आज का जो वचन हम देखेंगे वह है इफिसियोस का 4 अध्याय उसका 27 पद। इफिसियोस का 4 का 27। और यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है संक्षिप्त में कि और ना शैतान को अवसर दो। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, और ना शैतान को अवसर दो। इसका अर्थ ये है कि शैतान को भी अवसर मिलता है, शैतान को भी मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटीज उसके लिए भी है कि वो हमारे जीवन में या हम परमेश्वर के लोगों के जीवन में कुछ ऐसी कामों को करता है जिसके द्वारा हम बेचैन हो जाते हैं, हम इस संसार में खो जाते हैं, हमारा नुकसान हो जाता है। क्योंकि क्लियरली यहाँ पे स्पष्ट रूप से इस प्रकार लिखा हुआ है कि और ना शैतान को अवसर दो। तो हमको जानने की आवश्यकता है कि हम कौन कौन सी परिस्थिति में या कब कब हम शैतान को अवसर देते हैं। सबसे पहला जो मैंने स्टडी किया, सबसे पहला है जब हम अकेले रहते हैं, जब हम झुंड से अलग होकर, परमेश्वर के लोगों से अलग होकर अपने आप को थोड़ा सा अलग रखने की कोशिश करते हैं, उस समय शैतान को मौका मिल जाता है कि वो हमारे ऊपर वार करे। और इसका उदाहरण हम बाइबल में देख पाते हैं, दाऊद के बारे में है कि दाऊद के बारे में लिखा हुआ है उसका दूसरा शमूएल उसका 11 अध्याय में दाऊद और बैतशेबा के पाप के बारे में हम जानते हैं। तो दाऊद जो था वह एक राजा बन गया और वह लड़ना बहुत अच्छी तरीके से जानता था। उस समय राजा भी हो गया था, उसको परमेश्वर ने बहुत ऐसा आशीष भी दी थी। लेकिन 11 अध्याय 1 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है कि लड़ने के समय में जब सब लोग लड़ने के लिए जाते थे, तो उस समय जब कोई भी उसके साथ नहीं था, वह भवन में अकेला था, तो उस समय उसने बतशेबा को देखा जो नहा रहे थे। तो सारे लोग युद्ध पर गए हुए हैं, सारे लोग लड़ने के लिए गए हैं, लेकिन दाऊद ही अकेला है जो भवन में रह गया है। इसका मतलब यह है कि दाऊद अकेला है और वह अकेला टहल रहा था, और उसी समय उसका मन जो है, उसके मन को शैतान ने क्या किया, उकसा दिया, उसकी आंखों को उसी पाप की ओर लेकर गया, उसके मन को उसी पाप की ओर लेके गया, जिसके चलते हो भविष्य में बतशेबा के साथ कुछ समय के पश्चात हम देखते हैं कि वो पाप कर बैठा। जब हम अकेले रहते हैं, हमारे जीवन में एकदम 100% मौका मिलता है शैतान को कि वो हमारे ऊपर वार करे। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अकेले प्रार्थना ना करें, हम बाइबल पाठ ना करें, हम अकेले मार्केट ना जाएं या हम अकेले चर्च ना जाएं। लेकिन बहुतायत से हम ये चीज़ देख पाते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि परमेश्वर के लोगों से दूर, परमेश्वर के वचन से दूर, उपवास से दूर, हम अकेले ही अकेले घूमना चाहते हैं, हम अकेले ही अपना जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं। हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी के सलाह मशवरा की आवश्यकता नहीं है। मैं जो जानता हूँ बहुत जानता हूँ, मुझे किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं। इस प्रकार की जब चिंता हमारे जीवन में आती है, तो हमको जानने की बहुत ही आवश्यकता है कि शैतान को हम मौका दे रहे हैं ताकि वो हमारे जीवन में कुछ अनर्थ कर दे। इसलिए सबसे पहला पॉइंट है, हम अकेले ना रहें, लेकिन परमेश्वर के लोगों के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ, उपवास के साथ हर समय हम जुड़े रहें। सेकंड, जब हमें किसी वस्तु की आवश्यकता होती है, शैतान हमारे जीवन में कब काम करता है, जब हो सकता है हमारे जीवन में किसी वस्तु की तीव्र इच्छा होती है। वो कोई भी वस्तु हो सकता है, हाँ, वो गाड़ी भी हो सकता है, घर भी हो सकता है, या आपके जीवन में भोजन भी हो सकता है। और इसका उदाहरण बाइबल में दिया हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय, जहाँ पर यीशु मसीह 40 दिन के उपवास के लिए गए। लेकिन 40 दिन के उपवास के पश्चात जब यीशु को उपवास खत्म हो गया और यीशु को भूख लगी, तो इस प्रकार लिखा हुआ है 2 और 3 पद में कि जब यीशु को भूख लगी तो परखने वाले ने सामने आकर यीशु से कहा, जब यीशु को भूख लगी, यीशु को भूख लग रहा है, यीशु का शरीर अब चाह रहा है कि कुछ खाए तो उसको बल मिले, लेकिन उसी समय में शैतान आकर उपस्थित हुआ और वह कहता है कि क्या तू परमेश्वर का पुत्र नहीं है? हाँ, क्या तू परमेश्वर का पुत्र नहीं है? इस सारे पत्थर को तू रोटी बना दे। इस प्रकार शैतान ने यीशु को उकसाया। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि
जब यीशु को भोजन की आवश्यकता थी, तीव्र इच्छा थी कि मैं भोजन करूं, तो उस समय में शैतान आकर यीशु को उकसाया। हमारे जीवन में भी ऐसा बहुत बार होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं, नेचुरली हम जब कर नहीं पाते हैं तब हम दूसरे दूसरे उपायों को ढूंढने लगते हैं। हमें गाड़ी अब नहीं मिल रहा है तो हम दूसरा उपाय को खोज रहे हैं। हमें जब घर नहीं मिल रहा है तो हम दूसरे उपाय को खोज रहे हैं। हमें जब कुछ पैसे नहीं मिल रहे तो हम दूसरे उपाय को, मैंने ऐसे हो जा रहे हैं जैसे इसके चलते यार होगा ही नहीं। यीशु मसीह ने तो रोटी को, पत्थर को रोटी ना बनाकर शैतान के ऊपर में विजय प्राप्त किया, लेकिन हम तो उस पाप में गिर जाते हैं और शैतान की बात को मान लेते हैं। हो सकता है सही नहीं, लेकिन बुरे तरीके से भी हम क्या करते हैं, उस चीज को पाने के लिए इतना आकुल व्याकुल हो जाते हैं कि हम पाप कर बैठे हैं और शैतान हमको उकसा देता है। तो इसीलिए हमको बहुत ही सतर्क रहना है, शैतान को अवसर नहीं देना है कि ये चीज मुझे चाहिए तो चाहिए, ये चीज मेरे जीवन में आवश्यकता है, होना ही है, आज ही होना है, अभी इस वक्त चाहिए। अगर ऐसा हम सोचते हैं तो गारंटी 100% है कि शैतान हमारे जीवन में मौका को पा गया और वह अपना कार्य जरूर कर देगा। इसलिए हर एक बात को, हर एक विषय वस्तु को आपके जीवन में होने से पहले, वो चाहे संसारिक कोई भी वस्तु हो सकते हैं, गाड़ी, पैसा, घर, आपके बच्चे के स्कूल के विषय में हो सकता है, कोई भी विषय क्यों ना हो, आप सबसे पहले परमेश्वर से सहायता प्राप्त करें, परमेश्वर को बोलें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, उपवास में रहें और परमेश्वर ही आपके लिए सही रास्ता जरूर निकालेंगे। हमको शैतान को अवसर नहीं देना है। इसलिए आज हमने सीखा 2 विषय कि जब हम अकेले रहते हैं तो शैतान को अवसर मिल जाता है। दूसरा, जब हम किसी वस्तु की तीव्र इच्छा करते हैं या हमें किसी वस्तु की आवश्यकता है और हम उसके लिए परेशान हो जा रहे हैं, तो हो सकता है उस समय हम शैतान का अवसर दे देते हैं। तीसरा, जब हम सो रहे होते हैं, जब हम सो रहे होते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि हम रात को ना सोएं। डॉक्टर ने कहा है कि आपको नींद की आवश्यकता है और हम कह रहे हैं कि नहीं मुझे सोना नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब हम चेतन अवस्था से अचेतन अवस्था में चले जाते हैं तो शैतान का मौका मिल जाता है। मत्ती रचित सुसमाचार 13:25 लिखा हुआ है कि जब लोग सो रहे थे तो शत्रु ने आकर क्या किया, जंगली बीज को बो दिया। जब हम सो रहे होते हैं, हम प्रभु से कोई रिश्ता नहीं, कोई वचन का मनन नहीं, जब हम प्रभु के उपस्थिति में ऐसे फील करते हैं कि नहीं है और हमारा जो चेतन मन है अचेतन अवस्था में चले जाता है, हमको बहुत सारे चीज का ख्याल आने लगता है, दूसरे ख्याल, और हम पूरे पशु की नाई हो जाते हैं। हम ऐसे सो रहे हैं कि हमको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। तो इस समय में शैतान आपके मन में हो, आपके परिवार में हो, आपके घर में हो, वो अपना बीज बोकर चले जाएगा, वचन बताती है। इसलिए परमेश्वर के दासों को बहुत ही सतर्क होना चाहिए सोने के बारे में, कि वो किस प्रकार कपड़े पहन कर सो रहे हैं, वो किस प्रकार उठ रहे हैं, उनका चेतना है कि नहीं, कि कोई शोर कर रहा है, कोई बुला रहा है और कोई कोई बुला रहा है कि हाँ मुझे आवश्यकता है, तो किस प्रकार हम सो रहे हैं, ये भी बहुत आवश्यकता है हमारे जीवन में। यदि हम चेतन अवस्था से अचेत होकर सो जाते हैं, हमारे अंदर चेतना नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है, तो याद रखिए कि शैतान हमारे जीवन में अपना बीज बोकर चला जाएगा। तो तीसरा पॉइंट है, हम जब सोते रहते हैं उस समय भी शैतान को अवसर मिल जाता है, इसलिए वो सावधान होने की आवश्यकता है। चौथा, जब आप अहंकारी या घमंड करने लगते हैं, जब पौलुस को बहुत ही प्रकाशन मिला, बाइबल के बारे में लिखने का परमेश्वर ने मौका दिया और वो इतना विद्वान था कि परमेश्वर ने उसको चुना, ये तो बहुत अच्छी बात है। और उसके जीवन में बहुतायत से बहुत सारे गुप्त भेदों को और प्रकाशनों को परमेश्वर ने उसके जीवन में दिया। लेकिन हम जब 2 कुरिन्थियों का 12 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ कि प्रकाशनों की वजह से मैं भूल न जाऊं, इसलिए शैतान का एक दूत आकर मुझे क्या किया, दुख दिया, मुझे घुसे मारे। हमारे जीवन में शैतान को अवसर कब मिलता है, जब हम अहंकारी घमंडी बन जाते हैं। पौलुस के विषय में भी लिखा है, पौलुस खुद कहता है कि हाँ मेरे प्रकाशन की वजह से मैं भूल ना जाऊं, इसलिए परमेश्वर की तरफ से शैतान का एक दूत आकर पौलुस को क्या क्या घुसा मारा।
कुछ कष्ट को दिया ताकि वो फूल ना जाए, परमेश्वर की ओर से हुआ। लेकिन हमारे जीवन में शैतान को मौका मिल जाता है जब हम अहंकारी हो जाते हैं, जब हम घमंडी हो जाते हैं, जब हम कहते हैं कि मैं जो कह रहा हूं वही राइट है। तो इस समय में याद रखिए, शैतान को अवसर मिल गया है कि वो आपको नाश कर दे। पौलुस के भी जीवन में परमेश्वर ने जरूर कंट्रोल रखा, परमेश्वर ने बहुत बातों को उसके जीवन में आशीष दिया, लेकिन एक तरफा में देखा जाए तो शैतान भी उसके जीवन में अटैक किया। इसलिए ये परमेश्वर की ओर से हुआ, लेकिन घुसे इसलिए मार रहा था शैतान, इसलिए मारा क्योंकि वो प्रकाशन की वजह से फूल ना जाए, घमंडी ना हो जाए। मतलब पौलुस भी घमंडी की नाई चल रहा था। हमारे जीवन में भी यदि आत्मिक घमंड है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझे बहुत ज्ञान है, मुझे बहुत बुद्धि है, मैं ही जानता हूँ, बाइबल का बहुत प्रकाशन मेरे पास है, तो याद रखिए शैतान का अवसर मिल जाएगा कि वो आपके जीवन में प्रवेश करे, आपको नाश करे, आपको खत्म कर दे। इसलिए बी केयरफुल सबसे पहला पॉइंट है। जब हम अकेले रहते हैं तो शैतान का अवसर मिलता है। दूसरा पॉइंट है, जब हमें किसी वस्तु की तीव्र इच्छा होती है कि मुझे चाहिए ही चाहिए, तो शैतान का अवसर मिल जाता है। तीसरा जो है, जब हम चेतन अवस्था से अचेत होकर स्लीपिंग करते हैं, सोते रहते हैं। और चौथा जो है, जब हम घमंडी बन जाते हैं तो शैतान को मौका मिल जाता है। सो बी केयरफुल। इन सारे वचनों के ऊपर में स्टडी कीजिए, बाइबल पढ़िए, परमेश्वर से सहायता प्राप्त कीजिए कि परमेश्वर मुझे आशीष करो ताकि मैं शैतान के हर एक चाल को जान सकूं, शैतान को अवसर ना दूं, मैं आगे बढ़ सकूं। परमेश्वर आपको बहुत से आशीष दे। डियर फादर, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे सारे भाई बहनों के लिए, आपके दासों के लिए, आपके दासी के लिए प्रभु, आपके बच्चे लोगों के लिए, जो लोग प्रभु जी शैतान के चाल को नहीं जानते, शैतान को नहीं पहचानते, और प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं उनके ऊपर में, और प्रभु जी शैतान के ऊपर में आपने हमको विजय दिया है, लेकिन फिर भी हम पराजय का जीवन को और प्रभु जी जीते हैं। हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में, उन सारे भाई बहनों को ब्लेस कर, आशीष कर प्रभु, आपके ऑथोरिटी उनके जीवन में दे, आपका सामर्थ्य उनके जीवन में दे, और आपका अद्भुत कार्य होने पाए, वो इस संसार में विजयी होकर घूमने पाए, आपकी महिमा करने पाए, सेवकाई करने पाए। पिता सहायता कीजिए। हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को भी सुना, वचन के लिए भी रेडी किया, हम सबों को इसलिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।